नमो नारायण। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी टर्मिनल में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही रोचक कथा लेकर आई हूँ, जिसमें भगवान विष्णु की 3 पत्नियां हैं, जिनको हम लक्ष्मी माता, सरस्वती और गंगा के नाम से जानते हैं। तीनों ही बड़ी गुणवंती हैं, लेकिन तीनों की अलग प्रकृति के कारण उनका आपस में झगड़ा हुआ करता था और भगवान विष्णु भी इससे बहुत परेशान थे, जिसके कारण उन्हें आकर धरती पर रहना पड़ा, जिनमें से आज भी 2 पृथ्वी पर ही रहती हैं। तो आइए कथा शुरू करती हूँ। कथा शुरू करने से पहले प्लीज अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टोरी पसंद आए तो लाइक जरूर करना, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलना, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। भगवान विष्णु की 3 पत्नियां माता लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा तीनों बड़ी ही गुणवंती थी, पर तीनों की अलग प्रकृति थी। तीनों भगवान विष्णु को अपार प्रेम करती थी। भगवान विष्णु भी स्वयं उनको बहुत प्रेम करते थे। भगवान विष्णु ने अपनी 3 पत्नियों को समान अधिकार प्रदान कर रखा था। तीनों बड़ी ही स्वतंत्रता के साथ अपने उन अधिकारों का उपभोग कर रही थी, पर प्रकृति भिन्नता के कारण सरस्वती के मन में संदेह पैदा हो उठा कि विष्णु मेरी अपेक्षा गंगा को अधिक प्रेम करते हैं। जब संदेह उत्पन्न हो गया तो ईर्ष्या भी पैदा हो उठी। सरस्वती गंगा से जलने लगी। बात बात पर उन्हें खरी खोटी सुनाने लगी। गंगा कुछ नहीं बोलती, वे चुपचाप ही सुन लिया करती थी। लक्ष्मी को सरस्वती का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अवसर पाकर सरस्वती से कहा, बहन सरस्वती, तुम जब देखो गंगा को खरी खोटी सुनाती रहती हो, तुम्हें यह अच्छा लगता है क्या? मेरी बात मानो, गंगा को जलीकट्टी सुनाना बंद कर दो। पर लक्ष्मी जी की नेक सलाह सरस्वती को अच्छी नहीं लगी। उनके हृदय में तो ईर्ष्या की आग जल रही थी। उन्होंने सोचा कि लक्ष्मी गंगा का पक्ष ले रही है, अतः उनके हृदय की आग और भी अधिक भड़क उठी। वे क्रोध भरे स्वरों में बोली, लक्ष्मी, तुम गंगा का पक्ष लेकर मेरा अपमान कर रही हो। मैं इसे सहन नहीं कर सकती। मैं तुम्हें शाप देती हूँ, तुम नदी बनकर धरती पर प्रवाहित हो जाओ। लक्ष्मी जी बड़ी ही शांत प्रकृति की थी। वे सरस्वती के शाप को सुनकर भी शीतल बनी रही। उन्होंने न तो शाप का प्रतिवाद किया और न ही उनके प्रति मुख से कठोर शब्द ही निकले। ऐसा लगा जैसे उनके लिए कुछ हुआ ही नहीं। पर गंगा को सरस्वती का श्राप अच्छा नहीं लगा। वे सरस्वती के श्राप को सुनकर उत्तेजित हो उठी और क्रोध भरे स्वर में बोली, सरस्वती, तुमने लक्ष्मी को शाप देकर बड़ा अनुचित कार्य किया है। वे तो तुम्हारे शाप को सुनकर चुप ही रही, पर मैं चुप नहीं रह सकती। मैं तुम्हें शाप देती हूँ, तुम भी नदी बन जाओ और धरती पर जाकर प्रवाहित हो। यह सुनकर सरस्वती के मन की आग और भी अधिक भड़क उठी। वे क्रोध भरे स्वर में बोली, मैं तो नदी बन जाऊंगी, पर तुम भी बैकुंठ में नहीं रह सकती। मैं भी तुम्हें शाप दे रही हूँ, तुम भी नदी बन जाओ और धरती पर जाकर प्रवाहित हो जाओ। इस प्रकार भगवान विष्णु की 3 पत्नियां कलह और ईर्ष्या के कारण एक दूसरे को शाप देकर दुख का शिकार बन गईं। यह सुनकर भगवान विष्णु को बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने अपनी 3 पत्नियों से कहा, तुम तीनों ने ईर्ष्या के कारण एक दूसरे को श्राप देकर अच्छा नहीं किया। तुम तीनों ने स्वयं अपने लिए दुख को निमंत्रित किया है, अपने ही हाथों से अपने घर को जलाया है। विष्णु भगवान की बातें सुनकर 3 पत्नियां बड़ी ही दुखी हुई। वे दुख प्रकट करती हुई विष्णु भगवान से क्षमा याचना करने लगी। विष्णु भगवान ने कहा, तुम तीनों ने एक दूसरे को श्राप दिया है। श्राप के अनुसार तुम तीनों को नदी बनना ही पड़ेगा। नदी बनकर धरती पर ही जाना पड़ेगा। यह सुनकर लक्ष्मी जी का मन दुख से भर गया। उन्होंने भगवान विष्णु जी से क्षमा मांगी। उन्हें भगवान विष्णु का वियोग एक क्षण को भी सहन नहीं था। वे अपने प्राणों को आंसू के रूप में बहाती हुई बोली, प्रभु, मुझ पर दया कीजिए। मैं एक क्षण भी आपके बिना नहीं रह सकती। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे आपसे अलग न होना पड़े, धरती पर न जाना पड़े। विष्णु भगवान ने कहा, लक्ष्मी, तुम्हें धरती पर जाना ही पड़ेगा, किंतु तुम्हारे हृदय में कपट और ईर्ष्या का अभाव है, अतः तुम्हें मुझसे अलग नहीं होना पड़ेगा। तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तुम अर्धशक्ति हो मेरी, और अर्धशक्ति के रूप में पद्मावती नदी के रूप में धरती पर जाकर बहो। धरती पर
शंखचूड़ नामक एक राक्षस उत्पन्न होगा, वह मेरा ही अंश होगा। तुम तुलसी के रूप में उसकी पत्नी बनोगी। तुम तुलसी के रूप में सदा विष्णु प्रिय बनी रहोगी और जन जन से आदर पाओगी। गंगा को भी भगवान विष्णु से अलग होने का बड़ा दुख था, अतः उन्होंने भी भगवान विष्णु जी से निवेदन किया, प्रभु कोई ऐसा उपाय ये बताइए कि जिससे मैं भी अलग ना हूँ। भगवान विष्णु जी ने कहा, गंगे शापवश तुम्हें भी धरती पर जाना ही पड़ेगा। राजा भगीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तप कर रहे हैं। तुम्हें धरती पर गंगा के रूप में प्रवाहित होना पड़ेगा और भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार करना ही होगा। तुम भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार करके समुद्र में मिल जाओ। समुद्र मेरा ही रूप है, अतः तुम सदा मुझ में ही रहोगी। तुम स्वर्ग से उतरने पर शिव की जटाओं में रहोगी। शिव और मुझ में कोई अंतर नहीं है, इस रूप में भी तुम सदा मुझ में ही रहोगी। सरस्वती माता चुपचाप विष्णु की बातें सुन रही थी। अंत में भगवान विष्णु ने सरस्वती माता की ओर देखा और कहा, सरस्वती तुम अपने अर्धगुणों से नदी बनकर बहोगी और अर्धगुणों से ब्रह्मा की पत्नी बनोगी। शाप का फल तुम्हें भी भोगना ही पड़ेगा। सरस्वती माता बोली, भगवान आप तो भेद विभेद रहित है, फिर आप लक्ष्मी और मुझ में भेद क्यों कर रहे हैं? आपने लक्ष्मी को तो अपने पास ही रहने की अनुमति प्रदान की है, पर मुझे सदा के लिए अलग क्यों कर रहे हैं? विष्णु भगवान जी बोले, सरस्वती किसी को भी न तो मैं अलग करता हूँ न अपने साथ रखता हूँ। मेरी किसी में न तो आसक्ति है और न ही किसी से भी विरक्ति है। सबको अपने अपने गुणों और कर्मों के अनुसार ही मेरा साहचर्य प्राप्त होता है। लक्ष्मी निष्कपट हृदय की है, वे न तो किसी से ईर्ष्या करती है न किसी से बैर रखती है। वे सबसे प्रेम करती है, यही कारण है वे सदा मेरे साथ ही रहती है। पर तुम ईर्ष्या और क्रोध के वशीभूत होकर, यही कारण है तुम्हें मुझसे अलग होना पड़ रहा है। विष्णु भगवान के कथन को सुनकर सरस्वती माता मौन हो गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे विष्णु भगवान के कथन का प्रत्येक अक्षर उनके सामने मूर्तिमान बनकर खड़ा हो गया। सरस्वती माता का हृदय पश्चाताप की वेदना में जलने लगा। पश्चाताप के वेदना में जलकर वे बहुत परेशान थी, पर अब क्या हो सकता था? अब तो तीर उनके हाथों से छूट चुका था। जो भी मनुष्य क्रोध और ईर्ष्या के वशीभूत होकर अपने हाथों से ही अपने घरों में आग लगा लेते हैं, उन्हें सरस्वती माता की भांति ही पश्चाताप की वेदना में जलना पड़ता है।